आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोल एंड पोलर। जो डेफिनेशन दे रही हूँ वो मैं सर्कल के लिए दे रही हूँ, लेकिन ये सर्कल के लिए ही नहीं है, हम कहीं पर भी सेम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सबके लिए जो है वो पोलर और पोल की सेम डेफिनेशन यूज़ होती है। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लगती है देखने में, लेकिन अगर आपको इसको ग्राफिकली देखोगे, इसका ग्राफ बना के, इसका डायग्राम बना के देखोगे तो देन इट इज़ ईजी वन। सो हमारे पास डेफिनेशन को हम पार्ट्स में देखते हैं और साथ साथ में उसका ग्राफ बनाते हैं, उसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ सर्कल बट एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के बजाय पैराबोला भी हो सकता था। दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के सेंटर के अलावा कहीं पर भी पी पॉइंट है। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया पी। सो यहाँ से देन मैं क्या कर रही हूँ, देन पोलर ऑफ पी, पी का पोलर फाइंड आउट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड ड्रॉन थ्रू पी। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैं इसको पार्ट्स में देख रही हूँ। पी से मैंने क्या किया, मैंने लोकस फाइंड आउट करना है। किसका लोकस बाद में देखते हैं। एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड ड्रॉन थ्रू पी, पी से थ्रू करती एक कोई भी कॉर्ड, तुम सपोज मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ कर ली, उसके एंड, सो दीज आर एंड पॉइंट्स, एंड्स ऑफ द कॉर्ड। सो एंड आगे हमारे पास, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड। एंड ऑफ कॉर्ड पे जो मेरे पास टेंजेंट्स बनेंगे, जैसे ये टेंजेंट बनी, दूसरे एंड पे ये टेंजेंट बनी, उसका जहाँ पे वो मीट करिए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज वो क्यू पॉइंट आ गया। सो इस क्यू पॉइंट का मैंने लेना है लोकस। ऐसे क्यू पॉइंट जो वो मैंने कलेक्ट करने हैं। सो कैसे कलेक्ट होंगे, मैं पी से कॉर्ड ड्रॉ करूँगी, जरूरी थोड़ा यही कॉर्ड हो, कोई और कॉर्ड भी हो सकते थे, ये भी कॉर्ड हो सकते थे। सो क्यू पी से मैंने कॉर्ड ड्रॉ की, उसके जो एंड पॉइंट आए वहाँ पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगी। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ से मैं ये भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकती, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ये आ गया, ये आ गया, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मैं कलेक्ट करूँगी, उनका लोकस लूँगी, कलेक्ट करके मेरे पास एक लाइन आएगी, दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर। सो ये हमारे पास पोलर आता है। किसका पोलर है, ऑफ पी। इस पी पॉइंट का पोलर है और इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास पोलर है ऑफ दिस पोल। सो पी पॉइंट का हमने पोलर इस वे से फाइंड आउट कर लेना। जो पी पॉइंट है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है, लेकिन वो सेंटर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अब एक और फिगर कर लेती हूँ, जैसे मेरे पास दिस इज अ सर्कल। सो सर्कल के मैंने इनसाइड पी पॉइंट ले लिया, तो पी से मैंने क्या करना है, कॉर्ड ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने एक ये कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं, ये भी कॉर्ड हो सकती है, ये भी कॉर्ड्स, हमने सारी कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ करनी है वन बाय वन। सो जब मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की तो वहाँ पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद मेरे पास आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने कलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ऐसे ही मैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करूँगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ही मैं एक और कॉर्ड ड्रॉ करूँगी, फिर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगी। ऐसे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब कलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास एक लाइन आती है, दैट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड कॉल्ड पोलर ऑफ दैट पॉइंट। उस पी पॉइंट का पोलर होता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, क्योंकि हम इस सर्कल पे डील कर रहे हैं। सर्कल चेंज होगा तो पोलर चेंज होगा हमारे पास ऑटोमेटिकली। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल हमारे पास इक्वेशन पोलर आ जाता है। एक चीज़ मैंने बोली थी, जो पोलर है वो सेंटर पे नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं सेंटर पे ले लेती हूँ पोल को तो क्या होगा, सपोज मैंने दिस इज अ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर पे पॉइंट ले लिया P, तो मैं इस पे पोल बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या होएगा, कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। कॉर्ड ड्रॉ की, जब मैं इस पे कॉर्ड ड्रॉ करूँगी और फिर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगी एंड पॉइंट पे, वो टेंजेंट्स जो है वो मीट नहीं करेंगी।
सो टेंजेंट्स मीट नहीं किए तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, या फिर ये कह लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, मीट नहीं कर रही, जैसे वो रेलगाड़ी की स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कभी मीट नहीं करती। तो जो अगर ये लाइंस मीट नहीं कर रही तो इट मीन्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, इट मीन्स मेरे पास पोलर की इक्वेशन नहीं आएगी। सो दैट्स वाई हम P जो है वो सेंटर पे नहीं लेते। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पोल एंड पोलर, जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, मेन जो है हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन ऑफ पोलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मैंने अब फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ पोलर, और मुझे पॉइंट गिवन है P। सो पोल इज गिवन। अब मैंने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ पोलर। सपोज मेरे पास एक सर्कल गिवन है, दिस इज सर्कल S, इसकी इक्वेशन गिवन है S इक्वल टू 0। एक पॉइंट है P x1 y1, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है और मुझे फाइंड आउट करनी है पोलर। सो सबसे पहले तो एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो P अगर बाहर लाई करेगा तो मेरा पोलर जो है वो यहाँ पे कहीं अंदर लाई करेगा, ऐसी कोई लाइन बनेगी। अगर मेरे पास जो P पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है P, तो मेरा पोलर जो है वो बाहर लाई करेगा कहीं पर। सो इक्वेशन ऑफ पोलर जो है वो सर्कल के बाहर होगी, कहीं कहीं कोई लाइन ऐसी होगी। सो यहाँ पे किसी भी तरह की लाइन हो सकती है लेकिन वो सर्कल को कट करती होगी, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है वो बाहर होगी। सो जैसे हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला था पिछले टॉपिक में, वैसे ही हमने पोलर की इक्वेशन निकालनी है। जैसे हमने टेंजेंट फाइंड आउट किया था वैसे ही हम लोग पोलर की इक्वेशन निकालते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और इक्वेशन ऑफ पोलर, तीनों जो है वो सेम मेथड से फाइंड आउट होती है। वो मेथड क्या था, इफ़ S इक्वल टू 0 इज गिवन, और अगर आपको पॉइंट गिवन है देन हम लोग S1 इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। S1 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर होता है। सो हम सेम मेथड से तो निकाल रहे हैं, सो इट मीन्स कि वो सेम चीज़ें होंगी, नहीं, तीनों में फ़र्क है। टेंजेंट, पोलर और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तीनों सेम मेथड से निकलती है, लेकिन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। किस बेसिस पे फिर हमारे पास डिफरेंस आता है, डिफरेंस इस बेसिस पे आता है कि सपोज मुझे एक सर्कल गिवन है, अगर तो मुझे P पॉइंट सर्कल के ऊपर गिवन होगा। सो सपोज P इज x1 इक्वल टू y1, ये पॉइंट है। इफ दिस इज अ P पॉइंट देन मैं S1 इक्वल टू 0 से निकालूंगी तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। अगर P पॉइंट मुझे एक्सटीरियर गिवन है, दिस P पॉइंट, ठीक है, P मुझे बाहर गिवन है, तो S1 इक्वल टू 0 से निकालूंगी तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या आता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन इसी मेथड से ही मेरे पास पोलर आता है। सो ये जो लाइन S1 इक्वल टू 0 देगी, P अगर एक्सटीरियर लाई कर रहा है तो यही लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगी और यही लाइन पोलर होगी। सो मीन्स पोलर एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम हो जाते हैं जब हमारे पास P जो है वो एक्सटीरियर होता है सर्कल के। सो मेथड क्योंकि सेम है निकालने का, P की पोजीशन भी वही है, सो वो दोनों चीज़ों सेम हो जाती है, हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी एंड पोलर भी, सेम इक्वेशन बनती है। लेकिन अगर P पॉइंट इनसाइड गिवन है तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो उस केस में S1 इक्वल टू 0 जो लाइन होगी दैट विल बी पोलर। सो पोलर जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो पोलर का ही केस है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि P पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्सटीरियर लाई कर रहा है। पोलर के केस में P पॉइंट इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। सो पोलर जो है वो ये कह सकते हैं कि वो जनरलाइज केस है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन, दोनों का जो मेथड है निकालने का वो सेम ही है। ऐसे ही टेंजेंट का निकालने का मेथड भी सेम ही है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि हमें ये देखना होता है कि P लाई कहाँ पे कर रहा है। हमें एक्चुअली वो गिवन ही होता है कि P आपको बताया नहीं होता कहाँ पे, सिंपल कह देंगे इक्वेशन ऑफ पोलर फाइंड आउट करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो, तो उसके लिए मेथड सेम ही है। अगर P ऊपर
होएगा तो वो टेंजेंट होगी, अगर P इनसाइड होगा तो वो पोलर होगा, अगर P आउटसाइड होगा तो S1 इक्वल टू 0 मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर दोनों ही सेम इक्वेशन देगी। सो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने में कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ P का ही है हमारे पास कंसेप्ट, P लाई कहाँ पे कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम S1 इक्वल टू 0 से जो हमें चीज़ चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। सपोज मेरे पास एक सर्कल है x² प्लस वाई स्क्र माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और मुझे एक पॉइंट गिवन है 1,0। इस पॉइंट पे दिस इज P पॉइंट जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं, मैंने पोलर फाइंड आउट करना है। सो P पॉइंट का मैंने पोलर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। सो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पोलर होगी S1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पोलर विल बी S1 इक्वल टू 0। सो S1 इक्वल टू 0 हमने कैसे फाइंड आउट करना है, आपको पता है x² को हम चेंज कर देते हैं x इंटू x1 में, y² को हम रिप्लेस कर देते हैं y इंटू y1 में, y को हम रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2 में, और x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 में। कांस्टेंट टर्म को हम चेंज नहीं करते, बस उसके अकॉर्डिंग हमने S1 निकाल लेना। सो x² विल बी रिप्लेस टू x इंटू x1, दिस इज x1 एंड y1। x1 मेरे पास 1 हो जाएगा, y1 0 हो गया, देन x1 इंटू 1 प्लस y इंटू y1 माइनस 2, x को हम चेंज करेंगे x प्लस x1 बाई 2 प्लस 4 इंटू वाई प्लस y1 बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। इस वे से हम लोग इक्वेशन ऑफ पोलर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।